नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मनोहर लाल खट्टर द्वारा अपने स्टेटमेंट के अंदर यह कहा गया कि भारत का जो मेट्रो लाइन का नेटवर्क है वो यूनाइटेड स्टेट्स को ओवरटेक करके दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनने वाला है। दोस्तों, सवाल उठता है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कैसे बना है, साथ में इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या मेट्रो के केवल बेनिफिट ही हैं कि कहीं सारे नुकसान भी हैं। इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा जीएस, सीसेट, करंट अफेयर्स, एथिक्स, ऑप्शन, इन सारी चीजों की आप लोगों को कंप्रिहेंसिव तैयारी कराई जाएगी। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इन तीनों के कवरेज आप लोगों को मिलेगा। साथ में आप लोगों को वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो सबसे ज्यादा रिलायबल है। यूपीएससी सीएससी 2023 के अंदर इंडिया के टॉप रिजल्ट अनअकैडमी के द्वारा दिए गए, टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए हैं। आप क्लियरली इस बोर्ड पे देख सकते हो, जो बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर से पढ़े हुए हैं, ये आप देखोगे कि केवल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, टेस्ट सीरीज के बच्चे नहीं है, बल्कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़े हुए बच्चे हैं। अगर आपको भी अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर 2 लिंक दी हुई हैं, उन लिंक को खोलना, उनको फिल आउट करना, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी यूपीएससी सीएससी की तैयारी के लिए। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मनोहर लाल खट्टर द्वारा यह कहा गया है कि भारत के अंदर जो मेट्रो रेल सर्विस है वो अब एक्सटेंड होकर लगभग 21 शहरों तक पहुंच चुकी है। मतलब अब 21 शहरों के अंदर मेट्रो लाइन भारत की बिछ चुकी है। 2014 के पहले जो भारत के अंदर मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हर महीने 600 मीटर का हुआ करता था, अब 10 गुना मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। लगभग 6 किलोमीटर हर महीने भारत के अंदर मेट्रो की लाइन बिछ रही है। 2014 तक जो भारत के अंदर मेट्रो लाइन 248 किलोमीटर के आसपास की थी। पिछले एक दशक के अंदर 700 किलोमीटर और मेट्रो बिछने के बाद भारत के अंदर लगभग 945 किलोमीटर का नेटवर्क मेट्रो द्वारा क्रिएट किया गया, जिसके अंदर पहले जो केवल दिल्ली और कुछ शहरों के अंदर मेट्रो देखने को मिलती थी, जो बचपन में आप 4 शहर पढ़ते थे, 4-5 शहर, उन्हीं 5 शहरों के अंदर जो पहले मेट्रो थी, अब वो कानपुर में भी आ चुकी है, वो दिल्ली में भी आ चुकी है, वो नोएडा में भी है, गुड़गांव में भी है, जयपुर में भी है, अहमदाबाद में भी है, मुंबई में भी है। और ये तो कुछ शहर हैं, कई सारे और शहरों के अंदर मेट्रो लाइन अभी कंस्ट्रक्शन में है। फॉर एग्जाम्पल भोपाल, इंदौर, इस तरीके के कई सारे शहरों के अंदर ऑलरेडी मेट्रो लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत जल्दी वहां पर भी मेट्रो लाइन जो है वो शुरू होने वाली है। अब जब इतने सारे शहरों के अंदर मेट्रो लाइन जनरेट हो रही है, बन रही है, तो भारत के अंदर जो ओवरऑल रूप से एक माहौल क्रिएट किया गया है मेट्रो के डेवलपमेंट का, उसके ऊपर ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी है। भारत के अंदर टोटल 4 स्टेट ऑफ आर्ट मेट्रो कोच मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो पिछले 5 सालों के अंदर 1000 के आसपास कोचेस को जनरेट कर चुकी है, प्रोड्यूस कर चुकी है। भारत के अंदर जो मेट्रो लाइन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो 1018 किलोमीटर है। मतलब जितनी अभी तक हम लोगों ने मेट्रो लाइन नहीं बनाई, उससे ज्यादा और आने वाले समय में बनने वाली है। बेंगलोर, पुणे और थाने के अंदर ऑलरेडी मेट्रो के लिए 30,000 करोड़ रुपए जो है वो पास किए जा चुके हैं। मतलब भारी मात्रा के अंदर मेट्रो लाइंस के अंदर खर्चा किया जा रहा है। अब आप कहोगे तो फिर मेट्रो से बहुत बेनिफिट होगा। हाँ, मेट्रो से बेनिफिट बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी क्या देखने को मिल रहा है कि भारत के अंदर आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और अर्बनाइजेशन भी साथ में बहुत तेजी से हो रहा है। अब आप खुद इस चीज को महसूस करो कि यार आप अपने गांव में रहते थे, आपके पास में एक बाइक थी, अब वो बाइक लेके आप अचानक से दिल्ली थोड़ी जा सकते। अगर आप दिल्ली चले गए, वो मान लो वहां पे मेट्रो नहीं होती, तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाना आपके लिए कितना मुश्किल होता। और आपका जिस एरिया में ऑफिस है वहां पर ही आपको अच्छा घर मिले, वो बड़ा ही मतलब दुर्लभ सी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। इस कारण से मेट्रो लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये पहला तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे देती है, सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाता है, एसी वेसी बिल्कुल एकदम लग्जरी फीलिंग आती है। वहीं दूसरी तरफ रोड के ऊपर जो हर एक आदमी अपनी बाइक, अपनी गाड़ी लेके निकलता, वो अब मेट्रो का प्रयोग करेगा। और उल्टा मतलब जनरली जिन शहरों के अंदर मेट्रो का नेटवर्क अच्छा है, फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर, वहां पर लोग जनरली अवॉइड करते हैं कि यार बाइक से ना जाएं, इसकी बजाय हम लोग मेट्रो से जाएं, क्योंकि मेट्रो के अंदर ट्रैफिक कम मिलता है। कहीं पे भी जल्दी जाना होता है तो कोशिश ये करते हैं कि अपन मेट्रो से चल लेते हैं,
तो मेट्रो क्या हो गई कि मेट्रो एक तो कंजेशन कम कर दिया, पॉल्यूशन कम कर दिया, साथ में एक्सीडेंट वगैरह जो है वो कम हो गए, और साथ में एक फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी क्रिएट हो गया। जैसे मुंबई के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर एक रेलवे का पूरा पैसेंजर ट्रेन का पूरा नेटवर्क है, बट वहां पर आपको उसका मेंटेनेंस इतना अच्छा दिखाई नहीं देगा। वहीं मेट्रो जो है वो हाईली मेंटेन्ड देखने को मिलती है। बट मेट्रो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक पेनेशिया है, इसके अंदर कोई कमी नहीं है, ये तो बहुत ही बेहतरीन है। इसके अंदर भी कई सारी दिक्कत है। दिक्कत यह है कि आप जब मेट्रो बनाते हो तो मेट्रो बनाने के लिए आपको कई सारी जमीन को एक्वायर करना पड़ता है, जमीनों के अंदर कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, जिसके कारण से जमीन के धंसने का खतरा भी बना रहता है। इसके अलावा कई सारे ट्रैक वगैरह को बनाने में काफी समय लगता है। इतना ही नहीं, मेट्रो के कंस्ट्रक्शन के अंदर खर्चा बहुत दिखाई देता है। आप सोचो ना कि किसी शहर के अंदर एक पूरी नई रेलवे मेट्रो की बिठानी है, उसके साथ में नए मेट्रो स्टेशन बनाने हैं, मेट्रो स्टेशन को बनाने के साथ में मेट्रो ट्रेन भी बिठानी है। इन सारी चीजों को करने में कितना खर्चा आएगा? एक नॉर्मल मेट्रो रेल का खर्चा लगभग 222 करोड़ का होता है 1 किलोमीटर ट्रेको ट्रेन का। अगर आप केवल 1 किलोमीटर की ट्रेको ट्रेन बना रहे हो मतलब 222 करोड़। समझ लो कितना महंगा है। और इसको यूज कौन करेगा? जनरली मिडिल क्लास। अब आप मिडिल क्लास से ये नहीं कह सकते ना कि भाई तू 1 किलोमीटर चलो मेरे को 100 200 300 500 रुपए दे दे। नहीं कह सकते, क्योंकि वो देगा ही नहीं, वो किसी और तरीके से चल जाएगा। आपको मिडिल क्लास से कम ही पैसा देना पड़ेगा, तभी वो मेट्रो का प्रयोग करेगा। इसलिए मेट्रो के बनने के बाद जो इन्वेस्टमेंट मेट्रो के अंदर किया गया, उस इन्वेस्टमेंट को निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, सालों लग जाते हैं उसको निकाल पाने में। इसीलिए कुछ और तरीके भी होते हैं, जैसे मेट्रो लाइट आजकल बनाई जा रही है, मेट्रो नियो, जिसके अंदर थोड़ा सा कम खर्चा लगता है, तो हम वो भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। अब अगर आप चाइना के अंदर जो पूरी मेट्रो लाइन देखोगे तो वो लगभग 4201 किलोमीटर की है, जो कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा नेटवर्क है। सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क देखने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट के अंदर लगभग 1408 किलोमीटर का। अब अगर आप भारत का केस देखोगे तो भारत के केस में 945 किलोमीटर की ऑलरेडी मेट्रो लाइन स्टेब्लिश हो चुकी है, और अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो लगभग 1000 है, जिसके बाद 1900 किलोमीटर तक का मेट्रो नेटवर्क भारत के अंदर क्रिएट हो रहा है, जो कि ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स को ओवरटेक करके दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क बनने वाला है। अभी हम थर्ड लार्जेस्ट नेटवर्क के ऊपर हैं, और जब भारत इतना अच्छा नेटवर्क भारत के अंदर चला रहा है तो फिर दूसरे देशों को भी भारत के ऊपर कॉन्फिडेंस आता है। अब अगर जैसे मतलब किसी और कंट्री को भी जरूरत है कि यार हम लोगों को भी इस तरीके का मेट्रो नेटवर्क बनाना है, तो फिर भारत को कॉल करेंगे। जैसे भारत का दिल्ली का मेट्रो नेटवर्क सबसे अच्छा है, आप क्लियरली इस मैप के अंदर देख सकते हो, सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क भी आपको दिल्ली का दिखाई देगा, लगभग 349 किलोमीटर का, जिसके कारण से दिल्ली से कई सारे देश जो हैं वो मदद लेते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ पर आ जाओ और आप बताओ कि हम लोग किस तरीके से हमारे मेट्रो स्टेशन को बना सकते हैं, मेट्रो को और बेहतर कर सकते हैं। भारत के अंदर खास रूप से जब मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ तो दिल्ली के अंदर जो मेट्रो लाइन चलाई जाती है वो डीएमआरसी के जरिए चलाई जाती है। यही डीएमआरसी अभी बांग्लादेश, जकार्ता यानी इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, केनिया, एल सेल्वेडोर, इन सबके साथ में या तो कोलैबोरेट कर रही है या फिर आने वाले समय में कोलैबोरेट करने वाली है, और इन देशों के अंदर भी मेट्रो सर्विस को स्टेब्लिश करने में भारत एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे स्टूडेंट कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।